हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी9 पर मैं हूं आपका होस्ट और प्रोग्राम आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। और क्लीन बोल्ड में क्योंकि आजकल क्रिकेट का फीवर सर चढ़ के बोल रहा है। और आपको मालूम है कि कल जो मैच हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो सिर्फ मैच ही नहीं था बल्कि बहुत कुछ था उसमें। उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। और पाकिस्तान ने जो ये मैच जीता है, इसके बाद जो टीमें अगर मगर के साथ फाइनल में पहुंचना चाह रही थी, जिसमें कि इंडिया अफगानिस्तान भी शामिल थी, उनका पत्ता साफ हो गया इस टूर्नामेंट से। और साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी सीट भी जो है वो फाइनल में पक्की कर ली। पाकिस्तान को जो एक मुआवजा इस मैच में देखने में आया, जो मुद्दा तो याद रखा जाएगा, वो था नसीम नसीम शाह के दो छक्के। इस पर हम बात करेंगे। बिहेवियर पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान के प्लेयरों ने पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा उन्होंने सलूक नहीं किया। क्रिकेट एक कहते हैं कि जेंटलमैन खेल है, और इसमें जो है क्रिकेट में इस बात का ख्याल रखा जाए। जैसा कि बहुत अच्छी एशिया कप में चल रहा था कि टीमें इंडिया पाकिस्तान के भी खिलाड़ी एक दूसरे से बड़ी फ्रेंडशिप, आपस में मिलना जुलना चल रहा था। लेकिन इस इंसिडेंट्स ने जो है ये कुछ कंट्रोवर्शियल कर दिया, इस लिहाज से कि सिर्फ प्लेयरों का बल्कि मैच हारने के बाद तमाशाइयों का रवैया भी अच्छा नहीं था। कुछ इन द ग्राउंड कुछ ऐसी वाक़यात हुए कि कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि अफगानी तमाशाई ने पाकिस्तानी तमाशाइयों पर जो है वो कुर्सियां तोड़ के भी उन्होंने जो उनकी तरफ फेंकी और उछाली, और उनको ज़ख्मी करने की कोशिश की, जिसकी पाकिस्तान ने पीसीबी ने कहा है कि हम इसकी बाकायदा शिकायत करेंगे आईसीसी से कि ये जो रवैया है नाकाबिल कबूल है। नसीम शाह ने ऐसा क्या कर दिया? नसीम शाह ने वो कुछ किया है जो याद दिलाता है जावेद मिर्दाद के उस छक्के की, शारजा के। उस मैच की बहरहाल अपनी जगह एक अहमियत थी। एक वो फाइनल मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, आखिरी बॉल पे। इस तरह के मैच माजी में नहीं खेले गए थे, और ये एक ऐसा मैच था जिसने बताया कि क्रिकेट वाकई बहुत ही नाकाबिल यकीन खेल है, जिसमें आखिरी बॉल पर कुछ भी बदल सकता है। और जब बाबर आजम ने रवि शास्त्री को उस मैच का बताया कि आज नसीम शाह ने जावेद मिर्दाद के छक्के की याद ताज़ा कर दी है, तो रवि शास्त्री ने कहा कि मैं उस मैच में मौजूद था एज ए प्लेयर। तो इसके अलावा शाहिद आफरीदी के छक्कों को कोई नहीं भूल सकता। ईश्वन को मारे गए दो छक्के जो हमेशा याद रखे जाएंगे। इस तरह के जो मैचेस हैं वो भूले नहीं जाते हैं। बल्कि नसीम शाह का तो ये भी कहना था इंटरव्यू में, जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि लोग मेरी बॉलिंग की बात ही नहीं कर रहे, मेरी बैटिंग की बात कर रहे थे। रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही कि अब आप पे टैग लग गया है ऑलराउंडर का। और ये आखिरी विकेट पर जो उम्मीद के दिए जलाए हैं, जैसा कि ऐसा लग रहा था एक मौके पर, हम सभी फिक्रमंद थे, मैं भी फिक्रमंद था, और दुआ भी कर रहे थे, और नजरें जो है वो टीवी मॉनिटर पर थी। और हार जो है वो, हार जीत हर मैच का हिस्सा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ये हार जो है हमारे लिए नाकाबिल कबूल होगी। और बहरहाल अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी सुनी, और अल्लाह ताला भी उसी का साथ देते हैं कि जो आखिरी दम तक जो है वो लड़ता है और मर्द बहरा होता है। और वो वाकई एक नए हीरो के तौर पर पाकिस्तान में शामिल आए। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही इस टूर्नामेंट में। कतः नज़र इसके कि दुनिया में क्रिकेट इस वक्त और दूसरी जगहों पे चल रही है, लेकिन फोकस जो है वो एशिया कप हुआ है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है। बारिश की वजह से पहले दिन का खेल नहीं सका। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है। वनडे सीरीज में 195 पर 9 आउट जो स्कोर था, उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 82 रन पर आउट किया। जम्पा ने 5 विकेटें ली 35 रन देकर। तो ये क्रिकेट की खबरें थी। लेकिन फिर हम आते हैं एशिया कप की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो है एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। श्रीलंका वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट का जो होस्ट था, लेकिन क्योंकि उनके मुल्क के हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे, ये टूर्नामेंट मुंतकिल कर दिया गया यूएई में। तो इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान की टीम को भी पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर अपनी जब सियासी हालात पाकिस्तान में अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपनी तमाम ही होम सीरीज़ जो हैं वो यूएई में खेली। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो दूसरा होम ग्राउंड है वो यकीनन यूएई है। लेकिन इस बात से कतई नज़र, क्रिकेट में हर जगह कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया की टीम स्पेशलिस्ट टीम मानी जाती है आईपीएल की वजह से, क्योंकि आईपीएल उनका इतना स्ट्रॉन्ग और बहुत ही महंगा, जिसे मैं कहूँगा कि वो टूर्नामेंट होता है, और उसमें बेतहाशा टैलेंट मौजूद होता है। और उसमें से ये टीम जब यहाँ
पहुंची तो ये ख्याल किया जा रहा था कि इंडिया की टीम जो है एक मजबूत तरीन टीम है और वो टफ फाइट देगी। उसके बाद अफगानिस्तान को भी डार्क हॉर्स ही समझा जा रहा था कि अफगानिस्तान भी का भी पाकिस्तान की तरह ये उनका होम ग्राउंड ही है, होम ग्राउंड की तरह से ही है। और उन्होंने अपनी तमाम सीरीज़ जो होम ग्राउंड के तौर पे खेली वो यूएई में ही खेली है। और वाह, इस बात से कतई नज़र उनकी टीम की वाकई परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनमें लड़ने की सलाहियत थी। और लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, ऑन पेपर कोई कितना भी मजबूत हो, जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस देता है वही मैच जीतता है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि जब हम एक्सपर्ट राय लेंगे शहीर से कि बाबर आजम जो है वो इस टूर्नामेंट में बड़े ऑफ कलर रहे, कप्तानी उनकी बहुत अच्छी रही। और ये भी अच्छा साइन है कि जब कप्तान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, पीछे से किसी न किसी ने आके जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी से मैच को फिनिश भी किया। गो के पाकिस्तान की टीम उस तरह से नहीं खेल पा रही है जिस तरह के पाकिस्तान की टीम मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम या तो कहीं डिफेंड करती हुई नज़र आती है और कहीं चेस करती है। उनका चेस भी कामयाब रहा है और उन्होंने हांगकांग की टीम को 38 रन पे आउट करके ये भी बताया कि उनकी बॉलिंग जो है एक मजबूत तरीन अटैक के साथ वो मैदान में उतरते हैं। तो ये वो बातें हैं जिससे हम शहीर से इस ब्रेक के बाद जो हम बात करेंगे। और कहीं मत जाइएगा, देखते रहेगा प्रोग्राम क्लीन बोल्ड, और क्लीन बोल्ड में ब्रेक के बाद होंगी बहुत ही ज़बरदस्त बातें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम क्लीन बोल्ड। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. और ब्रेक के बाद क्लीन बोल्ड में वापसी होती है हमारी। और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम लेंगे शहीर के एक्सपर्ट राय एशिया कप से मुतालिक, क्योंकि एशिया कप का जो है शोहरत हर तरफ फैली हुई है, लोगों का फोकस है अब फाइनल की तरफ। तो आइए लेते हैं शहीर को और उनसे करते हैं बहुत सारे सवाल जिनके जवाब लेते हैं हम शहीर से। अस्सलाम वालेकुम शहीर, वेलकम टू आवर शो क्लीन बोल्ड। और जनाब कैसा चल रहा है ये पाकिस्तान का सफ़र? पहले तो मैं बात करूं, आज जब ये लोग मैच देख चुके होंगे, आज विराट कोहली ने 122 रन्स, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में मैंने स्कोर देखा 61 बॉल पे कर दिया था। उन्होंने तो बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट खेला है, इससे कतई नजर। तो पहले थोड़ी सी बात विराट कोहली की कर दें, फिर हम सारी बातें करते हैं। फाइनली जी, बिल्कुल लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 71st सेंचुरी उन्होंने कर ली। अब बस यही है कि जल्द से जल्द वो अपनी 100 करें, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ें, 101 करें। एंड ऑनेस्टली लाइक हर तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट टूर्नामेंट हुआ है। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, अफगानिस्तान बाहर हो गई, विराट कोहली फॉर्म में आ गए और अब विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी। तो अब मेरे लिए इस टूर्नामेंट में आगे कुछ भी हो, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट। तो अब थोड़ी सी ये बात ठीक है, विराट कोहली अब खुशी खुशी घर जाएंगे और ये साइन अच्छा है कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ ली। जिस तरह उन्होंने फॉर्म पकड़ी है इसी तरह से बाबर आजम की फॉर्म चली गई है। तो जब बाबर आजम फॉर्म में थे तो विराट कोहली जी क्या कहेंगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं गई है। देखें, बाबर आजम ने टोटल 3 मैच खेले, 3 मैच या 4 मैच में अगर परफॉर्मेंस नहीं है उसका मतलब फॉर्म नहीं गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। फॉर्म नहीं गया अभी 1-2 ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और देखें विकेट भी थोड़ी मुश्किल मिली है। पहले मैच में बहुत बाउंसी विकेट मिली, दूसरे दोनों मैचों में बहुत स्लो विकेटें मिली, तो बॉल ऑन द बैट नहीं आया पूरा टूर्नामेंट। इस मैच में पिच बहुत अच्छी थी, सबसे आई थिंक बेस्ट पिच पूरे टूर्नामेंट की यूएस वाले मैच की थी। तो आई डोंट थिंक बाबर आजम की फॉर्म गई है। थोड़ी फेलियर सबके आते हैं,
लेकिन बाबर देखें फॉर्म से आप जब अंदाजा लगा दें, जब बंदे का पाँव नहीं पहुंच रहा हो, शॉट सिलेक्शन खराब हो, या कोई टाइमिंग खराब हो रही हो बॉल शॉट की, अच्छी पड़ लेकिन जाए। बाबर या बॉल अच्छी, बाबर के भी सारे सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, नथिंग, कोई बहुत बिग एरर नहीं हुआ बाबर आजम की साइड से। ऐसा नहीं है कि बाबर का पाँव नहीं जा रहा बॉल के पास, या बाबर एक दो बॉलों पे आउट हो रहा, कल पहली बॉल पे आउट हुआ, लेकिन पहले दोनों मैचों में एक दो चौके मार के बाबर के 3-4 अच्छे शॉट लगे थे, स्पेशली इंडिया वाले मैच में बाबर ऑन लग रहा था कि बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन अनलकी रहा। आई थिंक बाबर जस्ट अनलकी, फॉर्म का कोई इशू नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अच्छा शेर, अब हम आते हैं कि अब जाहिर एक बड़ा मैच आने वाला है। पहले तो एक मैच है, मैं समझता हूँ इस मैच की वो अहमियत नहीं है वही दोनों टीमें फाइनल खेलेंगे, बिल्कुल जिस तरह के न्यूजीलैंड अनबीटन थी और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में 92 के वर्ल्ड कप में उनको हराया था, दुनिया की कोई टीम उनको नहीं हरा पाई थी। इसी तरह से अभी श्रीलंका भी जो है बहुत स्ट्रांग तरीके से इस टूर्नामेंट में पहुंची है। तो इस मैच को अगर पाकिस्तान इसमें चेंजिंग करता है और खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट पाकिस्तान का अगेंस्ट आ जाता है, तो दबाव फिर पाकिस्तान फाइनल पे दबाव होगा और जो श्रीलंका का जो है वो अपर हैंड होगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि या इसमें चेंजिंग करनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन आजमाना चाहिए या अनचेंज जाना चाहिए? देखें दो साइड हैं इस चीज के। पहली चीज तो देखें कि आई थिंक कि अगर इतना वरी कर रहे हैं हम लोग, तो दैट्स अ डिफेंसिव वे टू गो अबाउट इट। थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट, ब्रेव माइंडसेट यही होता है कि ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छी टीम है, हम अच्छा खेलेंगे, 1 or 2 losses don't define us, देन इट्स नॉट अ बिग डील। अगर अगले 2 मैच भी हार जाएं, अगर कॉन्फिडेंस है टीम पे, देखें कोई छोटी टीम नहीं पहुंचती फाइनल में। सही अगर बात कोई है। टीम फाइनल में पहुंची है, जबरदस्त तरीके से पहुंची है, टीम एफर्ट रही है। पहले हर वक्त शोर यही हो रहा था पहले कि बाबर आजम अगर ऊपर से फ्लॉप हो गया टीम का क्या होगा, बाबर आजम फ्लॉप हो गया तो क्या होगा। हम लोग भी ये बात करते हैं, इफ्तिखार और खुशदिल शाह में वो बात नहीं है, नहीं है। लेकिन हम लोगों ने दोनों मैच में देखा कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों मिडिल ऑर्डर में आके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देखे गए। दोनों मैन ऑफ द मैच के ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स रहे, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए दोनों ने पाकिस्तान के लिए। तो कलेक्टिव एफर्ट है, टीम एफर्ट में नजर आता है, डेप्थ है, फास्ट बॉलिंग जबरदस्त जा रही है, स्पिन बॉलिंग अच्छी जा रही है, बैटिंग अच्छी जा रही है। एक दो मैच है कुछ ऊपर नीचे होता है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। अगर हम लोग इतना घबरा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट है कि एक मैच हार गए तो क्या प्रेशर ले रहे हैं। बड़े प्लेयर बड़ी टीम इतना प्रेशर नहीं लेती। और दूसरी बात ये है कि अब नहीं मौका देंगे तो वही बात है कि अब कभी पता नहीं चलेगा कि प्लेयर की क्या कैपेबिलिटीज है, और फेलियर होगा तो लर्न करेंगे। हम लोग फेलियर नहीं, से बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं ये समझता हूँ कि नहीं डरते। पाकिस्तान की टीम वाकई इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और मतलब वो बिल्कुल इतनी अनचेंज टीम, इतनी चेंज टीम नजर आ रही है पाकिस्तान की कि उसमें हर तरह के फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है, फास्ट बॉलर मौजूद है, जैसा कि आपने कहा कि स्पिनर मौजूद है, नहीं, but फील्डिंग भी। what the point I'm trying to put is कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। अगर आप सही कह बात रहे है। हैं फेलियर एक दो होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये फाइनल में पहुंची वाली टीम है, फेल हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छी टीम है, परफॉर्म करके पहुंची है। क्या हैदर अली को चांस देना चाहिए? अब नहीं देंगे तो कब देंगे? खुशदिल शाह ने दिखा दिया हम लोग को पूरे टूर्नामेंट में, ही इज नॉट गुड इनफ, ही इज नॉट गुड इनफ, ही नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। और बॉलिंग में चेंजिंग हसन अली वगैरह किसी की नहीं, जगह आ कोई सकता है? बॉलिंग में तो जरूरत ही नहीं है। नसीम जरूरत शाह नहीं। को रेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल नसीम शाह को रेस्ट देके धानी को वापस लेके आना चाहिए। धानी इज अच्छा। फिट अगेन, धानी इज गुड। और उसको देखें, धानी और हसनैन को ज्यादा ज्यादा मैचेस चाहिए, क्योंकि उनको बहुत कम एक्सपोजर मिला है, उनको ज्यादा ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत है। ये लड़के बेंच पे रह रहे के ये रस्टी हो जाएंगे, जंग लग जाएगा इनको, इनको रेगुलर मैचेस देने पड़ेंगे। फास्ट बॉलर्स को रोटेट करना पड़ेगा, नहीं तो शाहिन शाह आफरीदी, उस्मान शनवारी, जुनैद खान, उमर गुल, ये सब इंजरीज की वजह से मारे गए। हम लोग को बेटर केयर करनी पड़ेगी अपने फास्ट बॉलर्स के लिए। शहीद, क्रिकेट जेंटलमैन का खेल है और यही सुनते चले आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो एक वाकया आसिफ का हुआ, जो अफगानी तमाशाइयों ने जो कुछ किया वहाँ पे, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। गो के पाकिस्तान के प्लेयरों की इंडियन मीडिया ने भी तारीफ की, खुद विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, बड़ा फ्रेंडली, जो भी सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती रही, जो भी इंटरव्यू आते रहे, यही देखा गया कि इन सब में आपस में एक फ्रेंडशिप कॉम्बिनेशन है, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के प्लेयरों ने किया, खुद अफगानिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान की, अभी इन्होंने हाल ही में कुछ प्लेयर तो ऐसे जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया, अपनी सिटीजनशिप चेंज करवा के और अफगानिस्तान से जाके खेले।
क्या हम उनसे ये सब कुछ अभी एक्सपेक्ट भी कर बहुत सकते से हैं? डुअल नेशनल्स हैं, अभी भी अभी बहुत बहुत से। सारे ड्यूल नेशनल, अच्छा ये बात मुझे नहीं मालूम, अच्छा वो आपने बता दिया हमारे Z9 के देखने वालों को। तो ये रवैया किसी को, खुद पीसीबी ने कहा है कि अब जो है वो आईसीसी से इस पर इग्नोरेंस नहीं होगी, आईसीसी से इसकी शिकायत की जाएगी। क्योंकि यही होता है कि अगर कोई तमाशाई अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में होता है, उसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मतलब ये यहाँ पे क्या सिक्योरिटी के इंतजाम ऐसे नहीं थे क्या? ये हमेशा से ही होता चला है, पहले भी जब वर्ल्ड कप का मैच हुए तजलील करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयरों को ही हो, पाकिस्तान के बारे में हो, स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं देते। तो क्या ये इनका ये रवैया कैसे सही होगा और ये क्या होगा ये वाकया? देखिए पहली एक अभी अभी एक चीज और हुई, आई थिंक लाइक हाफ एन आवर अगो, कि राशिद खान लाहौर कलंदर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर हैं, उनको लाहौर कलंदर से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन अभी उन्होंने अपने ट्विटर के जो बायो है ट्विटर पे से लाहौर कलंदर का नाम हटा दिया उसमें से। सो आई डोंट नो कि बोर्ड की तरफ से आई है चीज या वो खुद नहीं खेलना चाहते लाहौर से, लेकिन कोई खबर ऐसी कोई अभी इट्स कुकिंग दैट राशिद खान पीएसएल में नहीं होंगे कल की हार के बाद। तो काफी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल्स पे हैं जो डेवलपिंग हो रही हैं इस वक्त। अरे शेख भाई, आईसीसी मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, आप मुझे इसका जवाब भी मैं चाहूंगा। यार ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है कि ये लोग जो है वो ट्विटर से नाम हटा दिए, कर दिया। इतना बड़ा कोच तो वो अंदर ड्रेसिंग रूम में लेके बैठे हुए, उमर गुल को। वो तो पहले इंजमाम उनसे भी थे, सीख उससे रहे हैं पहले यार, उनका राशिद लतीफ मतलब थे, उनको कोचिंग कर रहा है पाकिस्तान के कोच। ये लोग लेके नहीं थकते हैं, कभी इंजमाम इनका कोच होता है, कभी यूनुस खान, कभी राशिद लतीफ। तो कबीर खान भी रहे हैं अभी कबीर थोड़ी देर खान, यार ये हमारे कोचों पे, हमारी क्रिकेट पे ये लोग पल रहे हैं और इनका रवैया। आई थिंक जो सेंटिमेंट अभी जो सेंटिमेंट है, आई थिंक इज मोर द पीपल देन द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स और जो ज्यादातर जो अफगानी प्लेयर हैं एक दो के अलावा तो पाकिस्तान से उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, बहुत ज्यादा है। वो लोग, वो तो एविडेंट है ये चीज के वो दे आर ऑल फ्रेंड्स, स्पेशली जो हम लोग के नॉर्दर्न प्लेयर्स हैं उनसे तो उनके साथ और ज्यादा अच्छी दोस्ती है। प्लेयर्स और प्लेयर्स के बीच में तो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड्स के दरमियान भी टेंशन काफी कम हो गई है। लेकिन जहां तक जनरल पब्लिक की बात है, आप जनरल पब्लिक को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? शारजा दुबई में तो जो वीडियोस आई हैं, अभी जो सऊदी में भी एक जी जी। पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ था, वो एक एक बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं, दे डोंट होल्ड ऑन टू एनीबॉडी, तो वो या कह दैट्स देते हैं ट्रू। आपने क्राइम किया, डिपोर्ट है आप। सो अगर वो इतनी चीज बड़ी रिस्क कर रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी हेट है उनके पास पाकिस्तानियों के लिए। बट आई डोंट नो कि आप 300-400 लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गेट गिरा दिया था स्टेडियम का, वहां पे अच्छा। ब्रिटिश पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई थी 2019 के वर्ल्ड कप में। सो इट्स नॉट इन योर हैंड्स, इट्स नॉट इन माय हैंड्स, अथॉरिटीज का काम है, होपफुली दे टेक सम एक्शन। आई पाकिस्तान ने तो अपना कंप्लेंट लॉन्च कर दी है अफगानी बोर्ड को, एमिरेट्स बोर्ड को और आईसीसी को। सो आई होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ सैड सीन। या बिल्कुल, ये अगर ये जेंटलमैन का खेल है तो ये इन्होंने कहीं से भी शो नहीं किया कि ये जेंटलमैन है। देखिए जेंटलमैन गेम तो गेम है ना, लेकिन आउटसाइड पब्लिक क्या करिए उसको तो हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट? अरे खुद जो उनके प्लेयर थे फारूक और जो दूसरे प्लेयर थे, उन्होंने फारूकी, उन्होंने भी कुछ जो आसिफ के साथ उन्होंने बदतमीजी चले की। उसको भी, इवन इफ यू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, थोड़ी हीटेड मोमेंट्स क्रिकेट में हो जाते हो हैं, जाते हैं, चलो लेकिन चलो। जो ग्राउंड से बाहर हुआ वो तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, राइट? वो तो इट्स वेरी वेरी सैड कि स्टेडियम प्रॉपर्टी तोड़ दी वहां पे। वो स्टेडियम की प्रॉपर्टी है, क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसका बुरा असर कर दिया। इंग्लैंड में स्टेडियम में ब्रिटिश पुलिस के साथ लड़ा उन लोगों ने। सो इट्स इवन अगर ऑन द फील्ड, अगर आप नहीं देखें, ऑफ द फील्ड इज वेरी वेरी सैड। आई थिंक दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। ऑन द फील्ड भी तो चलता रहता है, वाज़न्ट दैट सीरियस, लेकिन ऑफ द फील्ड ये एक ग्रोइंग कंसर्न है। हो सकता है कि अफगानी स्पेक्टेटर्स बैन हो जाए हो सकता है। अपने टीम के मैचेस देखने से। कोई एक्शन, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है, ये खुद एक्शन लेना अपनी टीम बहुत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। या खुद या यू अपनी टीम नेवर। के लिए खतरनाक हो सकते हैं, कोई ऐसा स्टेप जो कहीं खुदा न खास्ता के। अच्छा शेर, एक चीज जो है वो भूली नहीं जाएगी, बार बार हम उस पर बात करेंगे, बार बार बात होती रहेगी और वो याद भी रखा जाएगा और वो भूला भी नहीं जाएगा। वो है नसीम शाह के वो 2 छक्के जो शायद हम अब जिंदगी में ना भूल पाएंगे। क्या कहेंगे? Oh, it was spectacular, right? I honestly
आई थॉट कि कुछ स्पेशल हो सकता है क्योंकि हसनैन और नसीम शाह दोनों क्वेटा या ग्लैडिएटर्स मुझे के याद है लिए मैं मैच आपके साथ देख रहा था, मैं अपने Z9 के देखने वालों को बताऊं कि उस वक्त मैं शहीर के साथ मैच देख रहा था और ऑफ द फील्ड मैं भी गुस्से में था और मैं चला भी गया था, लेकिन इनकी होप थी शहीर की कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अमूमन मैं अपनी होप्स तोड़ता नहीं हूं, लेकिन उस दिन मैं डाउटफुल हो गया था और मैं चला गया था। जी शहीर कंटिन्यू करें। Yeah, I mean, आखिरी ओवर देखें, it was a tense situation, no doubt about it, right? और बहुत कम odds थे उसमें पाकिस्तान के जीतने के, लेकिन हसनैन और नसीम शाह दोनों वेरी यंग हैं, ये लोग अपनी बैटिंग पे टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। और क्वेटा के लिए भी नसीम और हसनैन ने बहुत इंस्टेंसेस में एंड में आके काफी छक्के लगाए। तो उसमें होप थी, शारजा का छोटा ग्राउंड है, बॉल मिडल होती है, खाली शारजा में बॉल चली जाती है, राइट? और अगेन ये लिस्ट हम लोग की बढ़ती जा रही है, लास्ट बढ़ती बॉल जा पे रही छक्के, है, लास्ट सही दो बात तीन है। छक्के, बहुत यू नो, अच्छी एंड बात इट है। शोज कि हम लोग एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हैं। एंड आई रियली थिंक कि अब ना कल की परफॉर्मेंस यस वाज वेरी वेरी इंटेंस, लेकिन अब पाकिस्तान पे से ना अनप्रिडिक्टेबल का टैग हटा के कंसिस्टेंट टीम का टैग लगा देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही अब हम बात लोग कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी से हट के हम लोग बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ गए, यू नो। अब हम लोग की जो मेन इशू था ना, बैटिंग था। रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान हो गए, ये दो तीन लड़के और टीम में आ जाएंगे, हम लोग की टीम बहुत अच्छी हो गई है, वेरी बैलेंस साइड बन गई बहुत है। काम हो और गई है, दूसरी बहुत बात मैं है, समझता हूँ बहुत समझ है इनमें क्रिकेट की और खेलने की। लेकिन देखें वो सारी चीजें आती हैं आपकी मैनेजमेंट की और जो ब्रेन है टीम की। लेकिन हम लोगों ने पास में ऐसा देखा है कि 2010 से 2017-16 तक जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते थे, मिसबा और वकार, एक कोच था, एक कैप्टन, एक कोच था, एक कैप्टन, फिर दोनों कोच बन गए। इन चीजों ने हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत बहुत क्योंकि बॉडी उस दौर लैंग्वेज में भी गिरी जो गिरी होती थी उस जमाने में। हाँ ठीक बहुत है, ज्यादा, कंटिन्यू। और लाइक वो बहुत था, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा था कि अपने क्लब के प्लेयर घुसाए जा रहे हैं टीम में, अपने प्लेयर के, अपने क्लब के, अपनी टीम के, अपनी डोमेस्टिक टीम, अपने रीजन के प्लेयर बहुत ज्यादा। फिर अपने दोस्तों को वापस लेके आया जाता था, यू नो, देयर ओल्ड फ्रेंड्स, सीनियर प्लेयर्स को बहुत ज्यादा। लेकिन आई थिंक मिकी आर्थर का बहुत बड़ा रोल है वो प्लांट ग्रो करने में, उसने बिल्कुल प्लांट सही बात है। लगाया और फिर उसको ये लोग लेके चले आगे, राइट? अब मिसबा नहीं चला, मिसबा को हटाया, फिर नई मैनेजमेंट आई थी, सकलैन मुश्ताक इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन हम लोग बड़ी मुश्किलों से निकले हैं कि पहले 6 ओवर में 1 विकेट गिरे, 2 विकेट गिरे, 30 रन बने, 40 रन। अब बैट बॉल को पनिश करते हैं, राइट? और इस वक्त में बहुत सारे प्लेयर हम लोग के जाया हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्लेयर समी असलम हम लोग का जाया हो गया इस दौर में, राइट? अब वो अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अच्छा, होपफुली मूविंग फॉरवर्ड हम लोग, यू नो, अपने प्लेयर्स को रिटेन कर सकें। अब कंसिस्टेंट चांसेस देने पड़ेंगे, यू नो। नेक्स्ट मैच में खुद मिकी नसीम शाह को आर्थर का रेस्ट बड़ा देना। बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी पे बहुत बड़ा उनका फोकस था और वाकई आज वो दोनों एक पाकिस्तान। वक्त में बहुत फ्लॉप हो रहे थे, बहुत हम्म, ज्यादा फ्लॉप हो रहे थे दो एक वक्त में। लेकिन वही लोग देखें, उनके वही है ना मुखालिफ हो कि गए थे, लोग चाहते थे नहीं भाई इनको निकालो, इनको ये करो, वो उस या उससे बट निकल गए। इट्स अबाउट स्पॉटिंग द टैलेंट, कंसिस्टेंट चांस देने एंड हैविंग फेथ, कॉन्फिडेंस देते रहे प्लेयर को। और देखिए आज दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं, बेस्ट पाकिस्तान के टू टॉप थ्री प्लेयर्स में। रिजवान के बारे में तक क्रिटिसिज्म होता था, यू हम्म, नो, रिजवान खुद मैं भी रिजवान उन को लोगों में ऊपर भी। शामिल था, लेकिन उनको कहते हैं ना कि अपनी कारकर्दगी से रिजवान ने सबके मुंह बंद कर दिए। So, और नो डाउट अबाउट ये पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी मिला है, बहुत टीम मैन है, बहुत हार्ड वर्कर है और मैच विनर है। yeah. शहीर, अब मैं आ रहा हूँ एक और सवाल की तरफ। वो सवाल ये है, इफ्तिखार या हैदर अली? आई थिंक इफ्तिखार या हैदर अली से हैदर अली, खुशदिल हैदर अली से भी हैदर अली, दोनों को बाहर। आई डोंट थिंक दोनों चले। इफ्तिखार ने तो फिर भी एक दो परफॉर्मेंसेस दी हैं, खुशदिल शाह तो आई ऑनेस्टली टेक्निकली भी आप खुशदिल उसको और अगर हैदर अली में हैदर अली आपकी चॉइस है? 100%। आई थिंक अब टाइम आ गया है, क्योंकि खुशदिल शाह को आप टेक्निकली भी ब्रेक डाउन करें ना, उसका बैट जिस जिस एंगल से बैट आता है, उसका फुटवर्क, उसका बैक फुट पे जाना, रेंज ऑफ शॉट्स, बैट स्पीड, हर चीज में ना ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट देयर। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ चेंज। यू नो, आई हैदर वुड अली से को कि होना चाहिए। शान मसूद को आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख सकते हैं, बिल्कुल खुशदिल होना शाह की चाहिए, जगह बिल्कुल होना को आप चाहिए देख सकते कि वही हैं। वाली और ये बात भी है हो कि उसको सकता है रेस्ट्रिक्ट किया कि जा रहा है और ही इज अ मैन, ही इज अ आई मैन वुड टू। से देखें, बिग बिग वो है, बिग बिग स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाह रहा, बट आई थिंक नेक्स्ट मैच आप फखर को भी बिठा के कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, नो हार्म इन दैट। अगर एक ओपनर ट्राई करें या यू नो हैदर अली को ऊपर भेजें, बाबर या रिजवान में से कोई एक वन डाउन आए। अब देखें हम लोग फाइनल में पहुंच गए, हम लोग के पास अब 9 या 10 T20 है वर्ल्ड कप से पहले, तो हम लोग को थोड़े कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए, एक दो प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, फखर को बिठा के ट्राई कर लें। मेरे ख्याल से इंग्लैंड सीरीज में हो सकता है कि फखर बैठे और शान मसूद वन डाउन आए, इट्स वेरी पॉसिबल।
क्योंकि अब फखर की जो जो एशिया कप के बाद है पाकिस्तान जी इंग्लैंड जी है, या 2 महीने में तो इंग्लैंड पाकिस्तान मेरे ख्याल में अक्टूबर में जी जी, नहीं है पहले इंग्लैंड की सीरीज है 7 T20 इंग्लैंड से है, फिर ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश न्यूजीलैंड पाकिस्तान, उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप तो है। अबाउट पाकिस्तान को 10 से 12 T20 मिल जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो दैट्स एम्पल टाइम के प्लेयर्स को रन दें, लंबी रन दें, जो क्या फाइनल हो गए उन्हें बता दें कि इन्हें क्या जाना किसी ही है। कोने में या कहीं पर क्या ऐसा हो सकता है कि शर्जील की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में बड़ी आउटस्टैंडिंग थी? क्या इम्पॉसिबल है ऐसा? देखिए आई थिंक पर्सनली कि अब पाकिस्तान की टीम में ना बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आ गए हैं, और और फिटनेस की जो तक बात है कि एक फिटनेस कल्चर बन गई, चले फिटनेस को भी अब रहने दें, कि आई थिंक जो प्लेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तान से बहुत बहुत डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं, बहुत कमिटेड प्लेयर्स हैं, और टॉप ऑर्डर में तो हम लोगों को इशू है ही नहीं। आई पर्सनली, माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुडंट गो विद शर्जील। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, अगर शर्जील का केस दोबारा खुले नासिर जमशेद की, जो नासिर जमशेद को सजा हुई है, उस एविडेंस पे अगर शर्जील खान को दोबारा ट्रायल किया जाए तो शर्जील खान को लाइफ टाइम बैन लग सकता है। ही इज वेरी लकी कि कि वो उसको बच गया। नासिर जमशेद से पहले उसको सजा मिल गई, और उसको जो एक्चुअल उसने क्राइम किया है उस पर उसको सजा नहीं मिली है। सो तो इस आई तरह, पर्सनली, जी, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। या आई वुड जस्ट से कि जो जिन लोगों ने चीट किया गेम को, टीम को, उनकी कोई जगह नहीं बनती टीम जगह में, नहीं है। चाहे जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो। अब हम लोगों ने बहुत बहुत हम लोगों ने चोटें खाई हैं इस चीज में। अब हम लोग को सीख लेना चाहिए कि बस सही है, इट्स ओके, टैलेंट पाकिस्तान में डोमेस्टिक नहीं बेताशा है। मौजूद है, बहुत सारे मुहब्बे या, वतन और बहुत सारे जो है ना बिल्कुल। वायरियर मैं कहूँगा पाकिस्तान में मौजूद और है। आप फील्ड में कहाँ छुपाएंगे उसको, राइट? आजम खान तो फिर भी कीपिंग कर लेता है, आजम खान तो कीपर बन के चले, बैक एंड पे संभाल लेगा। आप शर्जील को फील्ड में कहाँ छुपाएंगे? आप फील्डिंग का लेवल तो देखें पाकिस्तान टीम का क्या है। सबसे क्विकेस्ट रनिंग, रनिंग जो पाकिस्तान की बिटवीन द विकेट्स है टॉप क्लास, और शर्जील को 3 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर। आई डोंट सी व्हाई ही डिजर्व्स अ चांस। हम लोग अब यंग शान बच्चों में मसूद इन्वेस्ट। अगर टीम में होता है तो क्या क्या शान मसूद को नंबर 4 पे खेलना चाहिए? देखे ना, शान मसूद ने नेशनल T20 में 6 इनिंग में 450 स्कोर बना दी नंबर 4 पे, तो तो उन्होंने फिर तो तो प्रूव कर मसले दिया वो नंबर मसले हल 4 हो पे गया फिर खेल तो मिडिल ऑर्डर का। सकते। एग्जैक्टली, तो आई थिंक खुशदिल शाह को बस फेयरवेल मैच दे दें कि अगर देना है, तो उसके बाद आई थिंक ही इज डन। अच्छा, टीम जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, अब एशिया कप का जो कॉन्फिडेंस है, यकीनन ये एक कॉन्फिडेंस है, एक टूर्नामेंट है ये, इसको बहुत लोगों ने इसको देखा और कंटिन्यूसली अभी देख रहे हैं। इसकी अभी जो इसका फीवर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो फाइनल आना है, और जब हम ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो एक मैच जो है राउंड का जा भी चुका होगा। और मुझे 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 उम्मीद है पर्सनली, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को इंशाल्लाह जीत के ही निकलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस जो वर्ल्ड कप में जाएगा, और जब तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में एशिया की टीम से निकल के ऑस्ट्रेलियन एटमॉस्फेयर में जाके एडजस्ट करना, वहाँ के मौसम से, वहाँ की तमाम चीज़ों से एडजस्टमेंट जो है वो क्या सेटल डाउन होगी? क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान की टीम 1 महीने पहले गई थी, फिर आखिर में जाके वो क्लिक की थी। तो क्या पाकिस्तान की टीम को पहले जाना चाहिए? क्या ये जो एशियन विकेटों पे खेले, क्या इनको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? देखिए, मैं जो आपको बात बोल रहा था ना अभी अर्लियर के 2010 में लीडरशिप डिफरेंट थी, ब्रेन डिफरेंट थी मैनेजमेंट की, वही शर्जील खान पे वही बात आती है कि अब जो प्लेयर्स हैं ना वो प्रॉपर एथलीट्स हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा टफ है। जो पुराने प्लेयर्स थे आगे मिसबा वकार के दौर की जो टीम थी आपकी, शर्जील खान जैसे प्लेयर्स हो गए, ये लोग मेंटली बहुत वीक है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि अब हम एडजस्ट होंगे, अब हमें इतना टाइम चाहिए, ये एशियन विकेट ऐसी होती है। अब के जो आपके एथलीट्स हैं दुनिया में इतनी लीग्स खेलते हैं, ये इतने फेमिलियर होते हैं कंडीशन के साथ, इनको 2 दिन जेट लैग के लिए चाहिए बस, दैट्स इट। उसके बाद इनको आप किसी भी पिच पे उतार दें, ये लोग कमिटेड होके खेलते हैं, ये बहुत ज्यादा एडजस्टेबल प्लेयर्स हैं, ये लोग फिट है, ये लोग मेंटली भी फिट है और फिजिकली भी फिट है। या फिजिकल फिट होते हैं, मेंटल फिटनेस कम्स विद इटसेल्फ, सही बात है। राइट? इट गोज हैंड इन हैंड टुगेदर। तो जहां तक ये बात है कि एशियन विक्टों से हमें प्रॉब्लम होगी, हम लोग का माइंडसेट जो एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए कि अब फाइनल में कुछ भी हो डजंट मैटर, अब हम लोग अपने कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ट्राई करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम रेडी करें, फाइनल में पहुंच गए, दैट्स गुड इनफ। अब ठीक है। जीते हारे डजंट मैटर। और जहां तक आपकी दूसरी बात थी प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग तो ट्राई सीरीज खेल लेंगे न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। जो इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है इतना ही फर्क है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सही कह तो रहे हैं। ट्राई सीरीज वहां खेलेंगे, उससे भी हम लोग को थोड़ी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा लाइक आई टाइम पे सेड, हो रही है वो, यकीनन। या ये प्लेयर्स, ये they're iconic players, they're well rounded, they're smart, they're educated,
आई थिंक इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कंडीशन में एडजस्ट करने की, और ये इतनी लीग्स खेलते हैं, ये वेरी वेल ये लोग कंडीशन, वेरी वेल कंडीशन प्लेयर्स हैं। शहीर, एक और सवाल है, वो आखिरी सवाल ये है कि इंडिया की टीम भी एक मजबूत टीम मानी जाती है, जितना बड़ा उनका जो ब्रांड है आईपीएल, इनके सारे प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और विकेटें भी इतनी ज़्यादा, मतलब वो डिफिकल्ट नहीं थी, यहाँ पे आईपीएल के भी मैच होते रहे, लेकिन इंडिया की टीम वहाँ से आने के बाद सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इनके प्लेयर को T20 की प्रैक्टिस है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, सबसे ज़्यादा शोहरत रखते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन जब किसी बड़े टूर्नामेंट में आते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें, T20 वर्ल्ड कप में देख लें, फिर इस एशिया कप में देख लें, तो ये इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे इंडियन फैन भी हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं। आई थिंक इफ यू लुक एट इट, जैसे इसके लिए ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे ना, उनकी एवरेज फिर भी 50+ थी। तो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी अगर एवरेज 50+ हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है आपको विराट कोहली से कि 50 एवरेज के बाद भी लगता है आउट ऑफ फॉर्म। आई वुड से इंडिया के बारे में यही थी कि लास्ट ईयर उनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया, इस साल एशिया कप वाज नॉट आइडियल, लेकिन अगर आप 2011 से देखें, वो रेगुलरली चैंपियन फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, व्हिच इज उसके बाद इट्स गुड इनफ, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप वो जीते, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2016 का वर्ल्ड कप वहाँ इंडिया में तो आनी हो, 2018 के एशिया कप जीते, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हम लोग के साथ खेले, वो 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले। इट्स नॉट अ बैड टीम, राइट? लेकिन वही है कि वक्त के साथ साथ उनके पास भी, आई थिंक इंडिया के पास टू मेनी ऑप्शंस हो गए, दे नीड टू रियली रियलाइज कि उनका बेस्ट ऑप्शन क्या है और किस जगह जाना चाहिए। और फिर लीडरशिप इश्यूज बहुत रहे हैं उनको। आज भी देखें, रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं की, केएल राहुल कैप्टन थे, आज कैप्टन उनके बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, एनीबडी सेज व्हाटएवर, इंडिया सबसे बड़ा फोर्स है इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। जितना मनी इंडिया लेके आता है क्रिकेट के अंदर, कोई लेके आ ही नहीं इससे मैं डिनाई नहीं करता, आप बिल्कुल सही And कह रहे हैं, at the लेकिन end ये of जो the day- टू मच कैप्टन होते हैं ना, ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी हुआ करते थे। शुएब भी वहीं पर ही थे, हफीज भी वहीं पर ही थे, मिसबा भी वहीं थे, यूनुस खान भी वहीं थे, और पाकिस्तान के 7 कैप्टन थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना वो बदल जाता है, क्योंकि जब इतने सारे कैप्टन हो तो वो हर कोई अपने माइंड की अपने उसकी बात करता है, कुछ ग्रुपिंग भी हो जाती है। मुझे लगता है कि इनका ड्रेसिंग रूम भी कुछ डिस्टर्ब है इन दिनों में। मुझे लगता है कि इस तरह से देखिए, बैकअप करते हुए it- नजर नहीं आ रहा it- जिस तरह पाकिस्तान की टीम के प्लेयर एक दूसरे को बैकअप करते हुए। it देखें, द डिफरेंस इज कि जब आपका इमरान खान जैसा बंदा कैप्टन हो या आपका विराट कोहली जैसा बंदा जब कैप्टन होता है ना, उस बंदे की अचीवमेंट्स और उस बंदे की लीडरशिप इस लेवल पे होती है कि आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो ना, आपको होता है कि मैं इस जैसा इंसान बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। लेकिन जब आप एक अप्रोच अब जब आप एक दैट्स अ गुड लीडर, लेकिन जब आप एक अच्छे प्लेयर को कैप्टन बनाते हैं ना, फिर बाकी प्लेयर भी फील कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक आइकॉनिक बंदे को कैप्टन बनाते हैं तो फिर सब क्वेश्चन करते हैं, यार इस जैसा तो दे एस्पायर टू बी लाइक हिम, कि हमें ऐसे बनना है। तो फिर एरोगेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन जब आप जैसा बंदा एक और कैप्टन बना होता है, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपनी आईपीएल टीम को भी जिता के आया हूँ, कैप्टन मुझे होना चाहिए। पिछले साल मैंने आईपीएल जिताया था, मेरे पास 7 आईपीएल ट्रॉफीज है। और देखें, जैसे जैसे पीएसएल ग्रो होगी ये इश्यूज आएंगे, लेकिन ये इशू आने का मतलब है कि योर क्रिकेट इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर आगे इतने बड़े लीडर्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी टीमें आपकी चल रही हैं, एवरीबडी इज अ गुड कैप्टन, इसका मतलब कुछ तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए फिर आपको प्रॉपर टीम चाहिए बैक एंड पे, जो इन लोगों को मैनेज कर सके। शहीद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, और इस उम्मीद के साथ के अल्लाह करे पाकिस्तान एशिया कप जीत कर वतन वापस आया, और जब आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे एक मैच गुजर चुका होगा, फाइनल बिल्कुल नेक्स्ट डे होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहीद आपका क्लीन बोल्ड में आने का, और Z9 के हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी बातें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये थे शहीर इज़हार, और ये था Z9 पे क्लीन बोल्ड। और उम्मीद है कि आपको हमारे ये बातें, हमारे प्रोग्राम, हमारे तस्करे और स्कोर कार्ड अच्छे लगे होंगे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में इस उम्मीद के साथ कि जब अगला प्रोग्राम हम कर रहे होंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया कप जीत चुका होगा। हमें कारकर्दगी के साथ आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।
आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets.
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com.